और चलिए दिल्ली का रुख करते हैं। सहयोगी अमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर, देखिए मतपेटियां जो हैं वो खुल चुकी हैं और अब काउंटिंग भी हो रही है। बहुत जल्द नतीजे आने की चांसेस। बिल्कुल आपने आरती सही कहा कि 10 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है और ये तमाम जो अधिकारी थे वो सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। एक नज़ारा अगर आप कहें तो हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि कांग्रेस मुख्यालय में जो गहमा गहमी है, जो हलचल है, वो आपको साफ दिखाई देगा। ये आप देखें कि ये कांग्रेस मुख्यालय है और जो भीड़ आपको दिखाई दे रहा है वो है जहाँ पे काउंटिंग होनी है और जहाँ पे काउंटिंग हो रही है। मधुसूदन मिस्त्री इसके इंचार्ज हैं, वो यहाँ पे आ चुके हैं। ये आप देखें तो पूरे देश भर के जो पत्रकार बंधु हैं सो यहाँ पर आए हुए हैं ताकि उनके सुबह से जो है वो कवरेज करना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये देखें कि दो लोग मैदान में हैं, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा यह जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो भारी हैं और उनकी जीत हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी इंतजार ये करना होगा क्योंकि जब तक रिजल्ट और परिणाम घोषित नहीं किए जाते हैं तब तक। लेकिन ये एक ऐतिहासिक पहल इसलिए भी है कि 24 साल के बाद एक कांग्रेस में जो वोटिंग हो रही है और अध्यक्ष पद के लिए किसी गैर कांग्रेसी परिवार के बाहर के लोगों का जो है ये चुनाव हो रहा है। तो दोनों लोग, शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों गैर गांधी परिवार हैं। और इस 2019 की अगर बात करें तो जिसमें राहुल गांधी अध्यक्ष थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद लोकसभा चुनाव के जो परिणाम को देखते हुए राहुल गांधी ने ये कहा था कि हम हार की जिम्मेदारी लेते हैं और उन्होंने रिजाइन कर दिया। कई बार लोगों ने उनको समझाने बुझाने की भी कोशिश की कि आप जो है अध्यक्ष बने, पार्टी आपके साथ है, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम अब अध्यक्ष नहीं बनेंगे और नए लोगों को आप मौका दीजिए और नए अध्यक्ष का चुनाव कीजिए। तो कांग्रेस लगातार ये कहती रही है, 135 साल पुरानी पार्टी है, कहती रही है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी कई बार उनके ऊपर आरोप भी लगाए परिवारवाद को लेकर के, लेकिन कांग्रेस अब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करवाई और आज उसकी घोषणा होनी है। देखना ये होगा कि कहा यह जा रहा है कि 12-1 बजे तक जो है सारे सिनारियो क्लियर हो जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि 9,500 ही वोट पड़े हैं और जिस 2,800 वोट था और लगभग आप कह सकते हैं इसको गिनने में जो भी वक्त लगेगा उस वक्त के बाद जो है इसकी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल 10 बजे से स्टार्ट है और 4 बजे तक ये काउंटिंग की बात कही जा रही है आधिकारिक रूप से। अब देखना होगा कि इससे पहले काउंटिंग हो जाएगा तो चुनाव के परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए अब एक तरह से अब जब प्रत्याशी की बात आई थी, अब जब मुकाबला सीधे तौर पर शशि थरूर और खड़गे के बीच है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर आप देखें, उनका एक्सपीरियंस देखें, आप पार्टी के साथ देखें या फिर उनका पर्सनल आप पॉलिटिकल सिनारियो भी देखें, तो वो अनुभव जरूर भारी पड़ता नजर आ रहा है जिस तरह से वोटिंग हुई और जो अंदेशा लगाया जा रहा है। अमर, बिल्कुल आपने आरती सही कहा कि अनुभव उनके पास ज़्यादा है और उन्होंने ब्लॉक स्तर से राजनीति को स्टार्ट किया था। कर्नाटक राज्य देश के एक बड़ा राज्य है कर्नाटक, और उसके बाद वो रेल मंत्री रहे। उसके बाद अब जो है वो जमीन से जुड़कर जो नेता आगे बढ़ा, वो मल्लिकार्जुन खड़गे की पहचान ऐसी शख्सियत के रूप में है, ऐसे शख्स के रूप में है। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ब्लॉक स्तर से उन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट किया, उसके बाद वो लगातार सांसद रहे, राज्यसभा रहे, उसके बाद जो है वो विधायक रहे, अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में है अध्यक्ष पद के लिए। ये एक ऐतिहासिक पहल मैं बार बार ये कह रहा हूँ इसलिए कि 24 साल के बाद कांग्रेस में ये चुनाव हो रहे हैं। गैर गांधी परिवार के अलावा जो है यहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त होंगे, क्योंकि इससे पहले जो पार्टी की स्थिति हुई थी 24 साल पहले से, जब इंदिरा गांधी की मौत हो गई, उसके बाद राजीव गांधी का मौत हो गया, तो जो दशा और दिशा था वो आपने देखा है, इतिहासों में पढ़ा होगा। लेकिन अब कमोबेश ये कोशिश की जा रही है कि पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और बनाया जाए। उसके बाद 10 साल कांग्रेस ने सत्ता की देश में अपने शासन किया था। अब जो स्थिति है उस स्थिति में कितने मुकम्मल स्थिति पे पहुंचाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि उनके ऊपर अब जिम्मेदारी बढ़ेगी कि आप जो है पार्टी को आगे बढ़ाएं और विपक्ष को, सत्ता पक्ष को, यानी जो कांग्रेस के विपक्ष के लोग हैं उनको भी एक मौका मिलेगा कि वो ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है गांधी परिवार के ही लोगों को जो है वो अध्यक्ष बनाते हैं, उसकी कमान देते हैं।
ऐसे आप देखें, मल्लिकार्जुन खड़गे दलित परिवार से आते हैं और कांग्रेस पार्टी ने एक दलित को सर्वोच्च पार्टी के सर्वोच्च पद पर नियुक्ति अगर करवाया जा रहा है तो वो भी एक मैसेज है। और देखना ये होगा कि इस मैसेज को कितना साध पाती है कांग्रेस और इसका कितना फायदा उठा पाती है। चलिए, तो अब कुछ घंटों का ही इंतजार है, 12 बजे से बहुत हद तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी। अमर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जब बाकी अपडेट्स भी अपने दर्शकों को बताएंगे, पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।